क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है कि स्टॉक मार्केट में रोजाना मुनाफा कमाना मुश्किल है? शायद आपने खुद भी कई बार महसूस किया होगा कि जब भी आप ट्रेडिंग में आते हैं तो आपको लगता है कि मार्केट को समझने के लिए दर्जनों इंडिकेटर, जटिल स्ट्रेटजी और महंगे चार्टिंग टूल्स की ज़रूरत होगी। लेकिन सोचिए, अगर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट हो तो? अगर मैं आपको कहूं कि रोज़ ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के लिए आपको किसी भारी भरकम सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक चार्ट को सही तरीके से पढ़ना आता हो, तो आप क्या सोचेंगे? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। दुनिया भर के कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हर दिन मार्केट से हजारों लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं, वे भी अपने फैसलों का आधार एक ही चार्ट को बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें उस चार्ट की भाषा समझ में आती है। वे जानते हैं कि उसमें छिपा हर पैटर्न, हर कैंडल और हर मूवमेंट उन्हें आगे क्या संकेत दे रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर किस तरह संभव है, क्योंकि जब आप चार्ट खोलते हैं तो उसमें इतनी सारी कैंडल्स, रेखाएं और उतार चढ़ाव दिखते हैं कि दिमाग चकरा जाता है। लेकिन यहीं पर मार्केट की सबसे खूबसूरत बात छुपी है। चार्ट को सही नज़र से देखना सीख जाए तो वही उलझी हुई तस्वीर आपको साफ साफ दिखाने लगेगी कि पैसा कहाँ बनना है और कहाँ आपको रुकना है। अब ज़रा कल्पना कीजिए, सुबह मार्केट खुला, आपने एक चार्ट देखा, बस कुछ मिनटों में आपको समझ आ गया कि आज प्राइस किस दिशा में जा सकता है। आपने प्लान बनाया, एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया और थोड़ी देर में आपका प्रॉफिट आपके खाते में आ गया। ये कोई सपना नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे सही तरीके से सीखा जाए तो यह आपकी रोजाना की हकीकत बन सकती है। और सबसे मज़ेदार बात, इस स्किल को सीखने के लिए आपको ट्रेडिंग का लंबा चौड़ा बैकग्राउंड, किसी फाइनेंस डिग्री या ढेर सारे इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक चार्ट, एक साफ दिमाग और मार्केट की भाषा को सुनने की कला चाहिए। अब सवाल यह है कि यह एक चार्ट आखिर इतना खास क्यों है और यह आपको कैसे रोज का प्रॉफिट दिला सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि चार्ट की असली ताकत आखिर होती क्या है। जब आप मार्केट में बैठते हैं और स्क्रीन पर चार्ट खुलता है तो पहली नज़र में यह बस रंग बिरंगी कैंडल्स, ऊपर नीचे जाती लाइंस और उतार चढ़ाव जैसा लगता है। लेकिन असल में यह चार्ट मार्केट का दिल है। यह हर सेकंड आपको बता रहा है कि खरीदार और विक्रेता के बीच कैसी जंग चल रही है, कौन जीत रहा है और अगला पल किसका हो सकता है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग इसे सुनना नहीं जानते। चार्ट किसी भी मार्केट की भाषा है। जिस तरह इंसान शब्दों से बात करता है, उसी तरह मार्केट प्राइस मूवमेंट से बात करता है। और यह प्राइस मूवमेंट कैंडल्स के जरिए चार्ट पर दर्ज होता है। एक हरी कैंडल, एक लाल कैंडल, ये सिर्फ रंग नहीं है, बल्कि ये आपको भावनाएं दिखा रहे हैं। हरी कैंडल बताती है कि खरीदारों ने जोर लगाया और प्राइस ऊपर ले गए। लाल कैंडल कहती है कि विक्रेताओं ने पलटवार किया और प्राइस नीचे धकेला। जब आप इस खेल को समझ लेते हैं तो आपको हर कैंडल में एक कहानी नजर आने लगती है। कहाँ डर फैला, कहाँ लालच बढ़ा, कहाँ अनिश्चितता ने सभी को रोक दिया। ये बातें किसी इंडिकेटर में साफ साफ नहीं दिखती, लेकिन चार्ट इन्हें खुलकर कहता है। सोचिए, अगर आपको किसी दोस्त का मूड पहले से पता हो तो आप उसकी अगली हरकत भी आसानी से समझ लेंगे। ठीक उसी तरह जब चार्ट का मूड आपके सामने साफ हो जाए तो आप ट्रेड में पहले से तय कर सकते हैं कि कहाँ प्रवेश करना है, कहाँ निकलना है और कहाँ सिर्फ इंतजार करना है। यही वो ताकत है जो एक साधारण से दिखने वाले चार्ट को आपके लिए रोजाना प्रॉफिट का जरिया बना सकती है। लेकिन इस ताकत को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि कौन सा चार्ट आपके लिए सही है और किस टाइम फ्रेम पर वह आपको सबसे साफ तस्वीर देगा। और अब हम आगे इसी रहस्य को खोलने वाले हैं। अब जब आप समझ चुके हैं कि चार्ट ही असली भाषा है, तो अगला कदम है यह जानना कि आपके लिए कौन सा चार्ट सबसे सही रहेगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि हर चार्ट आपको सही तस्वीर नहीं दिखाता। बहुत से नए ट्रेडर्स यहाँ सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे बिना सोचे समझे किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि या तो उन्हें मार्केट के मूवमेंट बहुत धीमे लगते हैं या फिर इतने तेज लगते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। अगर आपका मकसद रोजाना ट्रेड करना है तो आपको ऐसे टाइम फ्रेम की ज़रूरत है जो आपको दिन के भीतर के मूवमेंट की साफ झलक दे। यही वजह है कि प्रोफेशनल डे ट्रेडर्स ज़्यादातर 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये टाइम फ्रेम न तो बहुत धीमे हैं कि आपको मौके कम मिले और न ही इतने तेज कि आप घबराहट में गलत फैसले लें। ये आपको दिन भर की ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त डेटा देते हैं।
जिससे आप समझ सकते हैं कि प्राइस किस दिशा में बह रहा है। सोचिए, अगर आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो हर सेकंड नई कैंडल बनती रहेगी और आपका दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। वहीं अगर आप 1 घंटे का चार्ट देखेंगे तो दिन भर में बस कुछ ही कैंडल्स बनेंगी और आप कई अच्छे मौके खो देंगे। लेकिन 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट आपको एक संतुलन देता है, इतना तेज कि मौके समय पर दिखें और इतना स्थिर कि आप उन्हें समझकर सही निर्णय ले सकें। यही नहीं, जब आप रोज एक ही टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस चार्ट के पैटर्न को पहचानने लगता है। आप नोटिस करेंगे कि किस समय मार्केट सबसे ज्यादा मूव करता है, कब यह धीमा हो जाता है और कब इसमें अचानक तेजी आ जाती है। यह समझ आपको सिर्फ लगातार एक ही सही चार्ट और सही टाइम फ्रेम देखने से मिलेगी। और जब आपके पास सही चार्ट हो तो अगला कदम है उसमें छिपे असली संकेतों को पकड़ना, वो संकेत जो किसी भी ट्रेड में आपके लिए फर्क पैदा कर सकते हैं। और यही चीज हमें अगले हिस्से में ले जाती है, जहां हम बात करेंगे उस कला की जो चार्ट के हर पैटर्न को आपके लिए एक मौके में बदल सकती है। अब जब आपके पास सही चार्ट और सही टाइम फ्रेम है तो वक्त आ गया है उस असली कला को समझने का, जो मार्केट के हर मूवमेंट के पीछे की कहानी खोल देती है। इस कला को कहते हैं प्राइस एक्शन। सुनने में भले ही यह एक टेक्निकल टर्म लगे, लेकिन असल में यह एक ऐसी सरल और शक्तिशाली तकनीक है जो आपको सिर्फ प्राइस के उतार चढ़ाव को देखकर बताती है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। प्राइस एक्शन का मतलब है कि आप किसी भी इंडिकेटर के सहारे के बिना सिर्फ कैंडल्स और उनके पैटर्न को देखकर निर्णय लें। हर कैंडल एक मैसेज दे रही होती है। बड़ी लंबी हरी कैंडल यह बता सकती है कि खरीदार पूरी ताकत से मार्केट को ऊपर धकेल रहे हैं। वहीं एक लंबी लाल कैंडल साफ संकेत देती है कि विक्रेता ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। अगर कैंडल छोटी हो और दोनों तरफ लंबी विक्स हों तो इसका मतलब है कि मार्केट फिलहाल उलझन में है। खरीदार और विक्रेता बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आप यह भाषा पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको चार्ट में छिपे ऐसे मौके दिखने लगते हैं जिन्हें बाकी लोग मिस कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप देखते हैं कि किसी खास लेवल पर बार बार हरी कैंडल बन रही है तो यह उस लेवल पर मजबूत खरीदारी का संकेत है। इसी तरह अगर किसी पॉइंट पर लाल कैंडल्स का सिलसिला शुरू हो जाए तो यह गिरावट का साफ इशारा हो सकता है। प्राइस एक्शन आपको सिर्फ यह नहीं बताता कि मार्केट अभी किस दिशा में जा रहा है, बल्कि यह भी दिखाता है कि ट्रेंड कब बदल सकता है। और यही चीज आपको बाकी ट्रेडर्स से एक कदम आगे रखती है, क्योंकि जब बाकी लोग किसी इंडिकेटर के सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं, आप पहले ही चार्ट पढ़कर तैयार हो जाते हैं। याद रखिए, मार्केट में तेजी से और सही निर्णय लेने का मतलब है आपके प्रॉफिट के मौके बढ़ना। और यही वजह है कि प्राइस एक्शन को समझना रोजाना ट्रेडिंग में लगातार कमाई करने की नींव है। लेकिन यह नींव तभी मजबूत होती है जब आप उन जगहों को पहचान लें जहां से मार्केट बार बार पलटता है। और यहीं पर आता है एक और अहम राज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल, जो आपको मार्केट की दिशा को पहले से भांपने की ताकत देता है। अब जब आप प्राइस एक्शन की ताकत को समझ चुके हैं तो अगला कदम है उस अदृश्य ढांचे को पहचानना जिस पर पूरा मार्केट टिका हुआ है। इस ढांचे को कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यह दो शब्द सुनने में भले ही आसान लगें, लेकिन इनके पीछे छुपी समझ आपको चार्ट को पढ़ने में एक अलग ही दृष्टि दे देती है। सपोर्ट वह जगह है जहां प्राइस गिरते गिरते रुक जाता है और फिर ऊपर की ओर पलटने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बॉल जमीन पर गिरते ही उछल जाए। बार बार जब प्राइस उस लेवल पर आकर रुकता है और ऊपर जाता है तो वह जगह एक मजबूत सपोर्ट बन जाती है। वहीं रेजिस्टेंस ठीक इसका उल्टा है। यह वह छत है जहां प्राइस चढ़ते चढ़ते रुक जाता है और नीचे गिरने लगता है। जैसे आप किसी कमरे में ऊपर की ओर गेंद फेंकें तो वह छत से टकराकर नीचे आ जाती है। इन दोनों लेवल्स को चार्ट पर पहचानना आपको यह समझने में मदद करता है कि मार्केट कहां रुक सकता है और कहां पलट सकता है। और यही जानकारी आपको एक सफल एंट्री और एग्जिट पॉइंट देती है। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस किसी मजबूत सपोर्ट के पास है और वहां एक बुलिश कैंडल बनती है तो यह खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। वहीं अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास है और वहां एक बियरिश कैंडल बन रही है तो यह बेचने का संकेत हो सकता है। मार्केट की खूबसूरती यह है कि ये लेवल्स सिर्फ चार्ट पर लाइनें नहीं हैं, बल्कि ये लाखों ट्रेडर्स की भावनाओं का नतीजा है। जब कोई लेवल बार बार टेस्ट होता है तो वहां खरीदार और विक्रेता दोनों सतर्क हो जाते हैं। यही वजह है
कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी है। और यहीं पर एक और महत्वपूर्ण चीज आती है। कई बार मार्केट इन लेवल्स को तोड़ देता है, लेकिन हर बार यह तोड़ असली नहीं होता। कई बार यह सिर्फ एक जाल होता है जिसे हम फेक आउट कहते हैं। और अगर आप इसे समय रहते पहचान लें तो न सिर्फ नुकसान से बच सकते हैं बल्कि बाकी फंसे हुए ट्रेडर्स के उलट दिशा में जाकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब हम अगले हिस्से में इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे, जहां ब्रेकआउट और फेकआउट की सच्चाई सामने आएगी और आप जानेंगे कि कैसे इन्हें पहचान कर रोज के ट्रेड में बढ़त ली जा सकती है। जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स पहचान लेते हैं तो आपको एक और रोचक घटना बार बार दिखने लगेगी। कभी कभी मार्केट अचानक इन लेवल्स को तोड़ देता है। इसे कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब है कि खरीदार या विक्रेता ने इतनी ताकत दिखा दी कि पुराना लेवल टूट गया और प्राइस नई दिशा में तेजी से बढ़ने लगा। ये पल कई ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़े मुनाफे का मौका होता है, लेकिन यहीं पर एक खतरा भी छुपा है। हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। कई बार मार्केट बस थोड़ी देर के लिए लेवल के पार जाता है और फिर वापस उसी लेवल के अंदर लौट आता है। इसे फेकआउट कहते हैं और यही चीज सबसे ज्यादा नए ट्रेडर्स को फंसा देती है। फेकआउट में लोग सोचते हैं कि ट्रेंड बदल गया है, वे जल्दी जल्दी एंट्री लेते हैं और कुछ ही मिनटों में मार्केट पलटकर उन्हें नुकसान में छोड़ देता है। तो सवाल है, इन दोनों में फर्क कैसे समझें? इसका जवाब छुपा है दो चीजों में, वॉल्यूम और कैंडल का पैटर्न। असली ब्रेकआउट में आपको सिर्फ प्राइस का ऊपर नीचे जाना ही नहीं बल्कि वॉल्यूम में भी अचानक बढ़ोतरी दिखेगी। इसका मतलब है कि उस मूवमेंट के पीछे असली पैसा और ताकत लगी हुई है। वहीं फेकआउट में वॉल्यूम अक्सर कमजोर होता है और कैंडल में संकोच साफ नजर आता है, जैसे मार्केट खुद भरोसे में नहीं है। एक और तरीका है समय का। अगर ब्रेकआउट दिन के उस समय होता है जब मार्केट में ज्यादा एक्टिविटी रहती है, जैसे सुबह खुलने के तुरंत बाद या दोपहर के महत्वपूर्ण समय में, तो उसके असली होने की संभावना ज्यादा होती है। वहीं अगर यह कम वॉल्यूम वाले समय में हो तो अक्सर यह सिर्फ एक भ्रम होता है। ब्रेकआउट और फेकआउट को समझना आपको वह ताकत देता है जिससे आप बाकी ट्रेडर्स से एक कदम आगे रह सकते हैं। आप न सिर्फ सही समय पर सही दिशा में ट्रेड ले सकते हैं बल्कि उन गलतियों से भी बच सकते हैं जो ज्यादातर लोग बार बार दोहराते हैं। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, चाहे ब्रेकआउट हो या फेकआउट, कोई भी ट्रेड बिना सेफ्टी नेट के नहीं होना चाहिए। और यही सेफ्टी नेट है आपका स्टॉप लॉस, जो आगे हम समझेंगे कि क्यों और कैसे रोजाना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में सबसे जरूरी हथियार है। मार्केट में चाहे आप कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, सच ये है कि हर ट्रेड आपके पक्ष में नहीं जाएगा। कुछ ट्रेड ऐसे होंगे जहां आप सही समय पर सही दिशा पकड़ लेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन कुछ मौकों पर मार्केट आपको चौंका देगा और उलटी दिशा में चला जाएगा। यही वजह है कि हर सफल ट्रेडर का सबसे पहला नियम होता है, कभी भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के मत लेना। स्टॉप लॉस वह सेफ्टी नेट है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। यह एक पहले से तय किया हुआ पॉइंट होता है जहां आप यह मान लेते हैं कि अगर प्राइस यहां तक आ गया तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, चाहे नुकसान हो या ना हो। इसे ऐसे समझिए जैसे समुद्र में तैरते वक्त आपके पास लाइफ जैकेट हो सकता है आपको उसकी जरूरत न पड़े, लेकिन अगर तूफान आ गया तो वही आपकी जान बचाएगा। बहुत से नए ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा सा उल्टा गया तो वापस सही हो जाएगा, और यही सोच उन्हें धीरे धीरे बड़े नुकसान में धकेल देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा कभी नहीं करते। वे हमेशा स्टॉप लॉस को चार्ट के हिसाब से लगाते हैं। अगर खरीद रहे हैं तो मजबूत सपोर्ट के नीचे, और अगर बेच रहे हैं तो मजबूत रेजिस्टेंस के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा अहम पहलू है ट्रेड में लगाई गई पूंजी। कभी भी एक ही ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल का बड़ा हिस्सा मत लगाइए। एक अच्छा नियम यह है कि किसी भी एक ट्रेड में अपने कुल पूंजी का 1% से 2% से ज्यादा रिस्क न लें। इससे होगा ये कि अगर कोई ट्रेड गलत भी चला जाए तो वह आपके पूरे खाते को खतरे में नहीं डालेगा। स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट को एक साथ अपनाने का मतलब है कि आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएंगे। यहाँ जीत हमेशा उसी की होती है जो टिके रहता है। मार्केट में रोजाना प्रॉफिट कमाने का खेल असल में नुकसान को छोटा रखने और मुनाफे को बड़ा करने का खेल है, और यही संतुलन आपको आगे उस रूटीन तक ले जाएगा जो इस पूरे प्रोसेस को हर दिन दोहराने लायक बनाता है। और अब हम अगले हिस्से में बात करेंगे उस डेली रूटीन और डिसिप्लिन की
जो आपको सिर्फ एक चार्ट देखकर रोजाना लगातार प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा। ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रेटजी जानना काफी नहीं है। असली सफलता तब आती है जब आप उसे रोजाना एक ठोस रूटीन और डिसिप्लिन के साथ दोहराते हैं। मार्केट में वो लोग लंबे समय तक टिकते हैं जो एक तय प्लान के अनुसार काम करते हैं, चाहे दिन कैसा भी हो। यही वजह है कि अगर आप सिर्फ एक चार्ट देखकर रोजाना मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको एक डेली रूटीन बनाना होगा और उसे ईमानदारी से निभाना होगा। सुबह मार्केट खुलने से पहले ही आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। सबसे पहले चार्ट खोलिए और देखिए कि कल मार्केट ने क्या किया, रात भर ग्लोबल मार्केट्स में क्या मूवमेंट हुआ और ओपनिंग से पहले प्राइस किस पोजीशन में खड़ा है। उसके बाद अपने चुने हुए टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स मार्क कीजिए और संभावित एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स दिमाग में साफ कर लीजिए। मार्केट खुलने के बाद आपका काम सिर्फ वही करना है जो आपने प्लान किया था। बहुत से ट्रेडर्स इसी जगह गलती करते हैं। वे चार्ट पर एक पैटर्न देखते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन मार्केट खुलते ही उनकी भावनाएं उन पर हावी हो जाती हैं। डर, लालच और जल्दबाजी उन्हें प्लान से हटाकर ऐसे ट्रेड में धकेल देती है जो उन्होंने सोचा ही नहीं था। यही कारण है कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग में उतना ही जरूरी है जितना कि स्ट्रैटेजी। दिन में जब आप ट्रेड लेते हैं तो हर मूवमेंट पर रिएक्ट करने की बजाय धैर्य रखें। सिर्फ उन्हीं सेटअप्स में एंट्री लें जो आपके तय नियमों से मेल खाते हैं। अगर दिन में अच्छा मौका नहीं मिलता तो ट्रेड न लेना भी एक तरह की जीत है, क्योंकि आप अपने कैपिटल और दिमाग दोनों को सुरक्षित रखते हैं। दिन खत्म होने के बाद चाहे आप मुनाफे में हों या नुकसान में, अपने सारे ट्रेड्स का रिकॉर्ड बनाइए। लिखिए कि आपने एंट्री क्यों ली, कहां एग्जिट किया और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। यह आदत धीरे धीरे आपको उन छोटी छोटी गलतियों को पकड़ने में मदद करेगी जो आपके मुनाफे को कम कर रही हैं। याद रखिए, रोजाना मुनाफा कमाना सिर्फ सही एंट्री और एग्जिट से नहीं, बल्कि लगातार सही फैसले लेने से संभव होता है। और यह तभी होगा जब आप एक रूटीन और डिसिप्लिन को अपनी ट्रेडिंग का स्थायी हिस्सा बना लें। अब जब आपके पास स्ट्रेटेजी, चार्ट की समझ, प्राइस एक्शन का ज्ञान और डिसिप्लिन है, तो आखिरी चीज बचती है, वो मानसिकता और प्रेरणा जो आपको इस सफर में लगातार आगे बढ़ाएगी। और यही हम अगले हिस्से में जानेंगे। सवाल उठता है कि इसे रोजाना मुनाफे में कैसे बदलें। यही वह जगह है जहां अनुशासन और निरंतरता का खेल शुरू होता है। हर सुबह बाजार खुलने से पहले आपको अपने चार्ट पर नजर डालनी है, पिछले दिन के मूवमेंट को समझना है और यह देखना है कि आज का ट्रेंड किस दिशा में खुल सकता है। यह काम सिर्फ एक बार देखने से नहीं होता, बल्कि एक आदत बनानी पड़ती है ताकि आपकी आंखें चार्ट के पैटर्न को बिना सोचे समझे पहचानने लगें। जैसे एक संगीतकार सुर को सुनते ही पहचान लेता है, वैसे ही एक अनुभवी ट्रेडर चार्ट देखते ही समझ जाता है कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन सिर्फ पहचान लेना काफी नहीं, सही समय पर एंट्री और एग्जिट करना ही असली खेल है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि चार्ट आपको बुला रहा है, अभी खरीदो, लेकिन असली समझ यही है कि कब अपने लालच पर काबू रखा जाए। एक अच्छी ट्रेड कभी कभी न करने में भी छुपी होती है, क्योंकि बाजार में हर दिन पैसा कमाने का मौका होता है, लेकिन पूंजी खोने का नहीं। याद रखिए, अगर आप चार्ट को धैर्य से पढ़ते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं, तो बाजार का हर उतार चढ़ाव आपके पक्ष में काम करेगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस एक चार्ट की ताकत को सिर्फ समझकर छोड़ ना दें, बल्कि इसे रोजाना अपनी ट्रेडिंग रूटीन का हिस्सा बनाएं। हर दिन की शुरुआत इसी से करें और हर दिन का अंत अपने नोट्स बनाकर करें। ऐसा करने से आप न सिर्फ मुनाफा कमाएंगे, बल्कि एक ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे जिसे बाजार के हर मोड़ पर भरोसा होगा कि वह सही कदम उठा रहा है। और जब यह भरोसा आपकी आदत बन जाएगा, तब आप महसूस करेंगे कि चार्ट पढ़ना सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ऐसे ही ट्रेडिंग और मार्केट से जुड़े गहन ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे। घंटी का आइकन दबाएं, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और समझदारी से ट्रेड करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।